Hello students, welcome to my YouTube channel Edushala by Ashish, and today's video is specially for class 9th. We will start chapter 1 of mathematics, which is number system, and आपको नंबर सिस्टम की इंट्रोडक्शन बताई जाए तो नंबर सिस्टम के बारे में आपने पहले पढ़ा होगा। जो बेसिक नंबर सिस्टम है जो स्टार्टिंग से ही बच्चे पढ़ते हैं, जब छोटे बच्चे रहते हैं तभी पढ़ते हैं, 1 2 काउंटिंग वगैरह सीखते हैं। तो वो काउंटिंग्स क्या हैं, बेसिक नंबर्स क्या हैं, उन्हें बोलते हैं हम नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। उन्हें बोलते हैं हम नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के अंदर क्या क्या आते हैं? 1 2 3, ये सभी काउंटिंग आएगी टिल इन्फिनिटी तक। इनका कभी ख़त्म तो होते नहीं है, काउंटिंग ख़त्म नहीं होती, तो इन्फिनिटी तक क्या है? नेचुरल नंबर हैं। उसके बाद नेचुरल नंबर के बाद क्या आते हैं बच्चों, बताओ? नेचुरल नंबर के बाद आता है होल नंबर। होल नंबर। एंड व्हाट इज होल नंबर? होल नंबर नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आते हैं। दैट मीन्स होल नंबर के अंदर ज़ीरो और ऐड हो जाता है और बाकी सेम सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं टिल इन्फिनिटी तक। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि सभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। ओके, उसके बाद हम होल नंबर के बाद हमने किया, याद होगा बच्चों, धीरे धीरे हम पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहले 1 2 3 किया, उसके बाद हमें पता चला होल नंबर होते हैं जिनमें ज़ीरो भी इंक्लूड होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या किया? इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, तो आपको पता चला होगा, नंबर लाइन पढ़ी होगी तो आपको पता चला होगा कि नंबर सिस्टम में तो सिर्फ 1 2 3 4 और 0 से लेकर के 1 2 3 4 सिर्फ होल नंबर ही नहीं होते, बल्कि नेगेटिव्स भी होते हैं। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। इसका मतलब ये होता है माइनस इन्फिनिटी से -3, -2, -1, फिर 0 आता है, फिर 1 2 3, ऐसे इधर पॉजिटिव में चला जाता है और ये कहाँ जाता है? इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव। ठीक है, समझ में आया? इंटीजर आपको समझ में आ गया। हम बोल सकते हैं नेचुरल नंबर और होल नंबर किसके अंदर आते हैं? इंटीजर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर बोल दो। ठीक है, रियल नंबर बोलते हैं जिनके अंदर हमारे क्या आते हैं? रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। रियल नंबर्स 2 टाइप्स के होते हैं, रैशनल नंबर एंड क्या होते हैं? इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर होते हैं और इरैशनल नंबर होते हैं, जो कि किसके फॉर्म में होंगे? रैशनल नंबर होते हैं जैसे p/q की फॉर्म में होते हैं। रैशनल नंबर मैं आपको बता देता हूँ। रैशनल नंबर होते हैं आपके जो p/q की फॉर्म में होते हैं एंड q 0 के बराबर नहीं होता, उन्हें हम रैशनल नंबर बोलेंगे। p/q की फॉर्म में p हमारे p और q क्या है? p एंड p and q are इंटीजर। p एंड q क्या है? इंटीजर है। इंटीजर तो जान गए ना बच्चे, माइनस में हो चाहे प्लस में हो। ठीक है, 0 1 2 3 4 सब इंटीजर ही हैं। p और q इंटीजर है, इनमें से कोई सा भी उठा लोगे और लिख दोगे, जैसे 2/5 लिख दिया। बट ये नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर 0 हो गया तो वो क्या होगा? 0 हो गया तो वो इनफाइनाइट हो जाता है, और इनफाइनाइट हमारा कभी भी कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो ये क्या है? पी क्यू इंटीजर होना चाहिए और क्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये एग्जाम्पल है रैशनल नंबर का।
2/5, 3/5, 1/5, 6/2, कुछ भी कर लो, वो सब क्या है आपके किसके अंदर आएंगे, रैशनल नंबर के अंदर आएंगे। ठीक है, समझ में आया। और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर भी हम देख लेते हैं। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स के कुछ एग्जांपल दूं तो वो होते हैं जैसे √2 हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। ये सब क्या है, इर्रेशनल नंबर हैं, बिकॉज ये एक तो p/q की फॉर्म में नहीं है और इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो डेसिमल्स वगैरह में जाती है। लेकिन इनको अभी बेसिक में आपको पहचान बताता हूँ। कोई भी प्राइम नंबर है, मतलब जो अपनी टेबल के अंदर आता है और 1 की टेबल से डिविजिबल होता है और किसी टेबल में नहीं आता है और वो रूट के अंदर हो, तो वो सब क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, ये थी छोटी सी इंट्रोडक्शन और इनके बारे में हम अभी और भी पढ़ेंगे रैशनल इर्रेशनल नंबर के बारे में। तो अभी मैं आपको एक्सरसाइज स्टार्ट कराने जा रहा हूँ, एक्सरसाइज 1.1। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये मैं रफ कर दे रहा हूँ। जिसे समझ में नहीं आया वो दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके देखें, समझ में आ जाएगा। इसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत ही इजी है। ठीक है, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि कभी भी बच्चे किसी भी क्वेश्चन को डिफ़िकल्ट मत समझो। अगर आपने समझ लिया कि अरे ये क्वेश्चन तो क्या है, डिफ़िकल्ट है, तो आप उसको कितना भी कोशिश करोगे करने की, आपसे सॉल्व नहीं होगा, आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगेगा। बट उसको इस तरह से समझ के करो कि आपको वो इजी लगने लगे। ठीक है, तो कराते हैं नेक्स्ट। अब मैं एक्सरसाइज कराने जा रहा हूँ, एक्सरसाइज 1.1। ओके, एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। ठीक है, मैं रीड करता हूँ पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा है, इज 0 अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integers and q is not equal to 0। ठीक है, ये तो वही रैशनल नंबर वाला हो गया जो मैंने बताया था। तो हमसे पूछा गया है क्या 0 रैशनल नंबर होता है या नहीं होता है। ठीक है, इसको एक तरीके से हम बताएं, जैसे कि 0 ना, देखो 0 क्या होता है, 0 क्या है, 0 एक रैशनल नंबर है। यस, 0 इज रैशनल नंबर। ये 0 रैशनल नंबर क्यों है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि ये है क्यों। अच्छा देखो, मैंने क्या बताया था कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं। रैशनल नंबर होते हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, which can be written in form of p/q। पहली कंडीशन p/q की फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, और p and q are any integer, p and q are any integer, p and q कोई भी इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर जान गए, -1, -2, -5, प्लस में 2, 3, 4, 5, 6, 7, एनीथिंग विच यू वांट। ठीक है, 0 भी हो सकता है, 0 भी इंटीजर के अंदर ही आता है। ठीक है, तो इसमें पूछा है 0 क्या है, एक रैशनल नंबर है, यही पूछा था ना, तो है 0 रैशनल नंबर। एंड इसकी थर्ड कंडीशन और देख लो क्या है, q इज़ नॉट इक्वल टू 0। q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए मतलब कि आपका नीचे वाला नंबर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और वैसे भी अगर ये नीचे 0 हो गया तो
वैल्यू आपकी अनडिफाइंड हो जाएगी, ठीक है, इन्फिनिटी पहुंच जाएगी, हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे उसको, इसलिए Q तो ज़ीरो होना ही नहीं चाहिए। मैंने आपको समझाया। P की जगह देखो क्या होगा, P की जगह आपका क्या होगा, ज़ीरो ही होगा। अगर हम और कोई नंबर लेते हैं तो वो ज़ीरो बन ही नहीं पाएगा। और नीचे कोई भी नंबर ले लो, 1 ले लो, 0/2 ले लो, 0/3 ले लो, तो फिर 3 0 0, 1 0 0। इसका मतलब क्या है, हम इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरा, P एंड Q आर एनी इंटीजर। बताओ यहाँ पे P इंटीजर है, ज़ीरो इंटीजर है, क्योंकि ज़ीरो या नेगेटिव वाले या पॉजिटिव वाले सब इंटीजर के अंदर आते हैं। ज़ीरो भी एक इंटीजर है। एंड नीचे देखो, ये नीचे इंटीजर है कि नहीं है, 1 भी इंटीजर है। वैसे ही 0 और 2 भी इंटीजर है, 0 एंड 3 भी इंटीजर है। सेकंड कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो गई, P एंड Q आर एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर है P एंड Q, ठीक है, सेटिस्फाइड। एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है। क्या यहाँ पे Q 0 के इक्वल है, नहीं है, ये ऊपर वाले P हैं, नीचे वाले Q हैं। देखो कहीं Q 0 के इक्वल है, नहीं है। इसका मतलब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है, विच कैन बी रिटन इन P/Q एंड P एंड Q आर एनी इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो फिर ये क्या है, यस, 0 क्या है हमारा, अ रैशनल नंबर, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है, इनमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है और मैंने समझा दिया है। मैं इसको रफ कर देता हूँ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ठीक है। Let's read the question. The question is, find 6 rational number between 3 and 4. 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर निकालने हैं। रैशनल नंबर तो आपको क्लियर है, P/Q की फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, और P एंड Q कोई इंटीजर होने चाहिए एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। 6 नेचुरल नंबर निकालने ना। देखो सॉल्यूशन सेकेंड, 6 natural numbers between किन किन के बीच में निकालने हैं, 3 and 4 के, 3 and 4, 3 और 4 के बीच में हमें क्या रैशनल नंबर निकालने हैं, ठीक है। 3 और 4 के बीच में मल्टीपल्स बहुत सारे रैशनल नंबर हैं, ठीक है, लेकिन आपको कितने निकालने हैं, सिर्फ 6 निकालने हैं। तो हम देखो 3 और 4 को किस फॉर्म में लिखेंगे कि हमें मिल जाए इनके बीच के रैशनल नंबर। जैसे कि 3 है, 3 को हम और क्या लिख सकते हैं भाई, हमें 6 चाहिए ना, तो 6 से ज़्यादा नंबर लो, ठीक है, जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख पाएँ, ठीक है। जैसे कि 6 से ज़्यादा 7, ठीक है, 7 को हम 3 के नीचे भी, भाई जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है ना, ठीक है, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है, ठीक है। अब 3 के ऊपर और नीचे दोनों जगह 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 7 और 1 × 7, क्या आ गया, 3 7 जो 21, 21/7, ठीक है, क्लियर है ना। अच्छा, अब हम 4 को कैसे लिख सकते हैं, 4 के नीचे भी कुछ नहीं है, 1 है, तो 4 में भी जिस नंबर से हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया उसी नंबर से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 7 × 7, 4 28 for 28 and 7। सो 3 and 4 को हम क्या लिख सकते हैं, and 4 can be written as 21/7। 3 को हम 21/7 लिख सकते हैं, ठीक है। 4 को क्या लिख सकते हैं, 28/7 एंड 28/7 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो इनके बीच में हम
इजीली बता सकते हैं कितने नंबर्स होंगे। भाई 21 है, नीचे नीचे सेम है, तो हम बीच वाले नंबर्स बता ही सकते हैं। 21 के बाद क्या था, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ठीक है, ये वाला नंबर नहीं बताना, इनके बीच का बताना है। 21 के बाद क्या था, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। हमें यही तो बताना था, 6 रैशनल नंबर बताने थे जो कि p/q की फॉर्म में होते हैं। p एंड q कोई भी इंटीजर होते हैं एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये देखो, आई होप क्वेश्चन नंबर 2 भी आप सभी को क्लियर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम ऐसे ही निकालना है हमें, ठीक है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बताना है, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे विजिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं बिटवीन 3/5 एंड 4/5 के, ठीक है। 5 रैशनल नंबर निकालने हैं बिटवीन 3/5 एंड 4/5, 3/5 एंड 4/5। भाई 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, सेम हम वैसे ही करेंगे। 3/5 को क्या लिख सकते हैं हम, 3/5 मल्टीप्लाई में 5 निकालने हैं तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे, मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, 3 6 18, 5 6 30। अच्छा ठीक है, 4/5 को क्या लिख सकते हैं, सेम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे इसे किया था, 4/5। आप अपनी मर्जी से और किसी नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है 6 से ही करना। 4 6 24 बटे में 5 6 30, ठीक है। इनके बीच के रैशनल नंबर क्या हैं बताओ, 5 ही तो बताने हैं। रैशनल नंबर्स क्या है इनके बीच में, 19 20 21 22 23, बस नीचे क्या आएगा 30, ये ज़रूर लगा देना। 1 2 3 4 5, आगे पूरे 5 आपके रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5, ओके। आई होप क्लियर होगा क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द स्टेटमेंट क्वेश्चन एंड वी हैव टू टेल विच वन इज़ ट्रू एंड विच वन इज़ फॉल्स। तो मैं आपको ओरली करा दूंगा, इसमें कोई सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे विजिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है। पहला इसमें स्टेटमेंट है, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। मैं दोबारा से एक बार ये बना देता हूँ। ये थे आपके नेचुरल नंबर, उसके बाद आए होल नंबर, उसके बाद आया आपका इंटीजर आए, और सबसे लास्ट में आपका आया क्या आया, रियल नंबर। नेचुरल नंबर पता है आपको क्या होते हैं, 1 2 3 इन्फिनाइट तक, यहाँ 0 + 0 1 2 3 ये सब होते हैं। इंटीजर में नेगेटिव भी होते हैं, 0 भी होता है एंड पॉजिटिव भी होते हैं, ठीक है। रियल नंबर में रूट वाले हो गए, √2 √3, अनडिफाइंड वैल्यूज 3/4 4/6, रैशनल इरेशनल नंबर, ये सारे हो गए, ठीक है। फर्स्ट था आपका, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। भाई सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, ये रहे नेचुरल नंबर और ये रहे होल नंबर। हाँ, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, तो पहले का है ट्रू। सेकंड वाले का आप देखोगे, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। सभी इंटीजर क्या है, होल नंबर है। भाई ये इंटीजर है, ठीक है, ये होल नंबर है तो क्या सभी इंटीजर होल नंबर है? भाई 0 से और पॉजिटिव का मान सकते हैं होल नंबर है, लेकिन ये नेगेटिव तो होल नंबर के अंदर आता ही नहीं है।
तो सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है कि सभी इंटीजर होल नंबर नहीं होते हैं, तो इसका आएगा नो, फॉल्स। ठीक है। थर्ड वाली इक्वेशन है आपकी, एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। भाई सभी रैशनल नंबर होल नंबर होती हैं क्या? भाई ये रैशनल नंबर्स हैं, देखो रैशनल नंबर्स हैं, ये रैशनल नंबर है, लेकिन क्या ये होल नंबर है? ठीक है, क्या ये हम बोल सकते हैं कि ये होल नंबर है? इसको मैं बता देता हूँ कि ये फॉल्स है, कि सभी रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि होल नंबर के अंदर 0 1 2 3 4 आता है, लेकिन रियल नंबर के अंदर और क्या आएगा? -1/4 भी आ जाएगा, -3/4 भी आ जाएगा, और -3/4 को अगर हम सॉल्व भी कैसे भी करेंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन होल नंबर में नेगेटिव तो होता ही नहीं है। दैट मीन्स क्या है? रियल नंबर, क्या बोलेंगे इसको? एवरी रैशनल नंबर इज़ नॉट होल नंबर। ओके, आई होप गाइस आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, और ये सब बहुत इजी थे, और आई होप समझ में आया होगा। तो फाइनली मैं बोलूँगा कि जो मेरे चैनल पे न्यू हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, जिससे और बच्चों को भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। ओके, सो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा चाहता हूँ। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।